हाँ हेलो प्यारे साथियों। हाँ हेलो प्यारे साथियों, आप लोग की सेवा में महाराज नागपाल सिंह पधार रहे हैं। भागो जान बचा के। दरबार में आता हूँ तो देखता हूँ यहाँ पे हर कोई नालायक लापता रहता है। आज मैं थोड़ी देर इंतजार करता हूँ, अगर आज कोई मेरे सामने आ गया तो मारते मारते उसकी नानी तक याद दिला दूंगा। जय शंकर। जय शंकर वे जय शंकर। सबसे पहले ये बता रहे, सबसे पहले महल में तुम्हें आना चाहिए या मुझे आना चाहिए रे? ऐठ जाए बाबूजी, सारी बात बताओ। बे साले, ऐठ जाए क्या है रे? अबे साले बैठ जाइए, इस तरह से कहा जाता है। हाँ बाबूजी। बोलने की तमीज सीख ले, नहीं तो साले मार दूंगा, यहीं पे तड़फड़ा कर मर जाएगा। अबे लड़की हुआ बाबूजी, कुरेशी पे आप बैठ जाइए, हम सारी बात बतावत है। बाबूजी आप जाने तो एक तरफ के राज घराने से छुट्टी नहीं पाई, भागन मुमकिन अगर एक आध दिन की छुट्टी पाइए, जैसे कि आज कल हमका आप छुट्टी दे रहे हैं। छुट्टी के साथ साथ बाबूजी याद करें कि आप हमका 500 रुपया दे रहे हैं। बाबूजी जब आप हमका 500 रुपया दे दिया, यही सोचत बाबूजी चला जाते ही पूरे डगरा में हम कहा बाबूजी बतावा पंचो, इतना मेहनत से इतना वफादारी से पैसा बचावत हाँ, हमका 500 रुपया दे दे, पैसा का गलत उपयोग न करा। बाबूजी यही सोचा चला जात ही, तैसा ही आगे कुछ दूर बढ़े, जैसा ही आवत ही अपने हम बरहदा में तब से देखत का वही देसी दारू की दुकान दिखाएगा। दारू की दुकान दिखाई गई। बाबूजी हम कहा ऐसे बढ़िया उत्तम जगह का तो पौबे न करा।
जैसे बाबूजी गए दुकान वाले के 500 का नोट थमाए, 430 रुपया दे 70 के एक शीशी दे से मार के टल्ली हो गए बाबूजी। जब मार के टल्ली हुई है कुछ दूर जाते ही तो देखा दिखा वही हमारे गाँव के बगलियां तई बाबूजी पिपरे का पेड़ है यहाँ, पिपरे का पेड़ है यहाँ बाबूजी। याद करा आपके आजा का बनवाई जवन शिवलिंग बार वह पा पूरा गांव माथा टेकत बा। अबे मेरे खानदान के हाथ का बनाया हुआ वो मंदिर है। हाँ बाबूजी। इस इलाके के सारे लोग आते हैं, वहीं पर पूजा पाठ करते हैं और क्या सबकी श्रद्धा वहाँ पे लगी हुई है। फिर क्या हुआ रे बाबूजी? एक ये बात जैसे ही आप जानत है आपके आजा के बनवाई शिवलिंग पे पूरा गांव माथा टेकत बा। ये है अपने दिमाग में हम सोचे ही हम कहा बचावा बाबूजी है ये ना यहाँ यहाँ हमें यही तो मान लो बाबूजी ना यहाँ तो हो सकत पूजा हम खोज के ले। बाबूजी आधा घंटा हम खड़े खड़े की शंकर भगवान सन कबई ने आई भाई। ये बाबूजी आधा घंटा हम खड़े खड़े की शंकर भगवान सन कबई ने आई बहन तो हम कहा अगर ना आधा घंटा किया रे पूजा बाबूजी। तो पूजा का नाम ले लिया ले लिए बाबूजी। बाबूजी जब हम कहा नाई सनकिन मूड बने हम कहा अगर खड़े खड़े नाई सनकर कहा तो जाने निहुरे निहुरे खड़े खड़े नाय सन के तो निहुरे निहुरे सन के पूजा बाबूजी। जब नाई लहा तो हम कहा के जाने वो लरे लह जाए का तीनों पाठ पूजा कर जाए शंकर भगवान पर घटाई नाई भाई। आई गुस्सा बाबूजी गए घरे में से हुआ जाल लाठी निकाले 4-6 लाठी धर के चबक दी। नालायक शिवलिंग के ऊपर 4-6 लाठी मार दिया तो मार दिन का बात छोड़े बाबूजी 2 मिनट बाद देखत का वही शिवलिंग चिड़चिड़ा के फाट गया। अबे मेरे खानदान के हाथ का बनाया हुआ शिवलिंग तो मार दिया और शिवलिंग फट गया रे। फाट गया। फिर क्या हुआ रे? फाट गया जैसे तैसे देखत का वही त्रिशूल पे बैठ के नंदी हाथे में ले भोलेनाथ सीधा चला आवत रहा। अबे नालायक दुनिया इतनी श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करती है लेकिन कभी उसके सामने शिव जी प्रकट नहीं हुए और तो साले 2-3 लाठी चबक दिया और शंकर जी प्रकट हो गए। अबे साले ये बता तो बाबा बैजनाथ का जोड़ीदार तो नहीं है रे? उनकर बहनोई यही। अच्छा बहनोई है बाबूजी। एक बाद जब देखते ही शंकर भगवान आई गए अब ते बारी कहे बोलो बेटा क्या वरदान चाहिए? किसको बेटा कहा रे? शंकर भगवान हमका कहे। शंकर भगवान तुझे कहे? हाँ बाबू। साले इशारा मेरी तरफ क्यों कर रहा है? शंकर भगवान खड़ा हो के इशारा हमारे और कहें अच्छा कहें बोलो बेटा क्या वरदान चाहिए? हाँ रुकवा रहे हल बुलान के छापी दे। अब तो 4 छडंडा पाए। एक बात बाबूजी शंकर भगवान के हम दिमाग दौड़ाए सोचे लगे हम कहा मान ले वहाँ रुपया पैसा मांग ले आज रहे काल न रहे। सही बात है नहीं करना चाहिए। हम कहा अगर मान ले लड़का बच्चा मांग ले आजकल के लड़का ससुर अपने बापे को होता है ब्याह। हम कहा मान ले मेहरारू मान ले फिर बाबूजी ध्यान में हमारे बात याद आए। हम कहा भरोसा तो रोवा के नाम ससुर टूट के गिर पर है। सही बात है। हर सत्यम विश्वकर्मा के साथ नौटंकी बजावत है यह मेहरारू हमार डीजे रिमिक्स बजा के नाचे। मारे हम कहा मेहरारू कैंसिल हे भोलेनाथ ये अगर हमरे भक्ति पे आप पसंद है अगर आप हमका जानत है मानत है ते भोलेनाथ तू हमका नंदी महाराज बना दिया। अबे नालायक तुझे वरदान देने के लिए बोले तो बोल दिया मुझे नंदी बना दो। शंकर भगवान कहे ओ भक्त ऐसा वरदान नहीं दे सकता। जाओ तुम मेरे परम भक्त हो तुमको नंदी तो नहीं लेकिन नंदी के आगे वाला बना देता। आगे वाले का मतलब रे? गाय बने के फरार हो गए। ओ तुझे गाय बना दी? गाय बने के फरार हो गए जैसे कुछ दूर जाते ही नहरे के बगले देखत का वही एक मेहरारू एक मन सेधु दोपहरिया में काम लगाए रहे। क्या काम कर रहे थे रे? कैसन बात करता है शर्म ना लागत का? अबे
मुझे शर्म लगेगी, बात तू कर रहा है शर्म मुझे अरे लगेगी। पूछते ऐसा ही यहाँ तो काम का नाम ले लिया कर बेटा। चरी का बोझ बांधत रहा, ये बात है। चरी का बोझ बांधत रहे मेहरारू मन सीधू देखे कहे देखा रहा हो कहे गाँव कहे जब से बूचर खाना बंद हो गया तब से बैल को सैया गाड़े अपराध हो गए। अरे पता नहीं कौने के दिमाग खराब, इतनी सुघर मुघर गाय छोड़ दे है पकड़ लिया उठा अपन लड़का दूधल माथा खाते। मेहरारू को बात सुनकर मान मन सेधु घरे में से मुर्रादार पकहा लिया गर्दन में डाइस लिया चल रहे। जब गए बाबूजी ले आए खाना पीना खिलाए रात भर काफी मोटा आइटम। मोटा आइटम क्या दिया तुम्हें? कपिला पशु आहार। एक बाद बाबूजी जब खाई पी लिया रात सोई गए शंकर भगवान के नाम आईलीन सवेर हो गए बाबूजी तैसे मेहरारू के देखते ही भून भून आज यह कहा जब कवन दिन हो तो मर मराई जाता चार जने कान्हे चला जाता तो होगा देखे आगे बढ़े तो बात चाहिए हगा खौनू हो चला जाता जल्दी से गैया छोड़ लिया तो कुछ खियाए पियाए दे वजह मेहरारू को बात सुनते ही मान मन सेधु तुरंत ही पगहा खोले दुआरे लेके आई। जैसे ही दादी के लगाए चरी बाल के लग जाए काफी बढ़िया लाग जाओ। जब खाए चले बाबूजी हमारे दामाद में बात याद आएगा। दामाद में नहीं रे, दिमाग में बाबूजी बात याद आई गई। हम कहे बतावन शंकर भगवान हमका गाय बने देहन फ्री का भोजन पावत ही इनका नावई नालीन हम कहे भोलेनाथ रोज रोज तोहरे मंदिर नहीं आई पाऊ यही से तोहार नौवा चौकट देते तू तो जनते यहाँ के भाग के तोहार नाव लेत बा लगाए बाबूजी यही से जाकर हम कहे ओम नमः शिवाय हरे हरे महादेव जय जय शंभू हरे हरे महादेव। मेहरारू मन सेधु से कहा जाना हो कहा गाओ कहा देखा मजान लागत भाई आज अपन गैया गरमान का गरम हो गई। बात सुनते ही मान मन सेधु तुरंत पगहा खोले से आगे अपुआ बीच में हमका पीछे में हजारू हाकत की हमका लेके चलते बाबूजी कुछ दूरी पहुंचे। जब कुछ दूरी पहुंचे बाबूजी तो देखा दिखा वही एक कटघरा बना रहा। जब कटघरा में हम मूड़ी डाले तब हम समझ गए हम कहा हो शाला कोनो खतरनाक आइटम डरने लगा तू। बाबूजी देखा दिखा वही पीछवा से की मोट के नंदी महाराज सुमत की चला जावत रहा। बाबूजी नंदी महाराज चला जावत रहा। बाबूजी नंदी महाराज पीछे शरीर गाछ से आंखें खोली गई पाँच से हाथ जीभ निकली गाछ से क्या कहा बाबूजी कब से साला इधर उधर की बात करके मुझे बहला रहा। सपने का बात है। सपने की बात है। जब भी साला आता है कोई ना कोई नया ड्रामा बना के साला मुझे इधर उधर करके बात को भुलवा देता है। ये बता बाबूजी क्या है रे? देख ऐसा है दोबारा ऐसी गलती मत करना नहीं तो हरामखोर मार दूंगा गोली तड़फड़ा कर मर जाएगा। गोली मारी ना सकते। हाँ हमें नहीं बाबूजी पूरे गांव जाना था कि परदुम तिवारी के माई बाप का कोनो पता नहीं बाप आप हमारे लिए माई है आप हमारे लिए बाप है आप हमारे लिए भाई है आप हमारे लिए बहन है हिये तक कि मेहरगो आप यहाँ सरग मेहरगो हुआ हमार मन से बाबूजी एक काट जाए हो जावा करे जाए देवा करे। अच्छा का हो जावा करे? गलती बाबूजी गलती उनका नालायक गलती का नाम ले लिया कर। ऐसा है बेटा देख तेरी गलती माफ करने के लायक तो नहीं है बाबूजी लेकिन तू मेरे यहाँ बचपन से नौकरी करता है। सही बात इसके लिए मैं तेरी छोटी मोटी गलतियों पर ध्यान नहीं देता लेकिन आज तेरी गलती के लिए तुझे एक सजा जरूर मिलेगी बेटा। सजा कैसे? और तेरी सजा यह है जितने हमारे भाई बहनें माताएं बैठी हुई हैं सबको मेरा परिचय बता दे। मैं कौन हूँ कहाँ का रहने वाला हूँ क्या नाम है मेरा और मेरा काम क्या है रे? बाबूजी जैसे आप जानते यहाँ हवेली में जैसे आपके लिए एक जनी
गिनती बतावत है। हाँ। आपके लहन एक जने, अच्छा। दोनों बिट्टी के लहन 3 जने, मिट्टी के लिए 3 जने। कालिहन में साले कालिहन। हमका लहन 4 जब साले मैं 4 जने मास्टरों मिला रहन का वहिन। इनका तो 6-7 जन लेके आए। अच्छा अब मास्टर जो दिन मिल जाए ना तो दिन का नाम जौनपुर छोड़ू देवा बचे। बाबूजी याद करिए, जब 5 जने के सामने आपके नाम हम ना ली तो आज पोजीशन जने के सामने कैसे ले? यह भी मैं समझ गया, तो बड़ों के सामने बड़ों का नाम लेना उचित नहीं समझता। मैं बचपन से आपका सम्मान करते आ रहा हूँ। अबे बाबूजी। साले सम्मान नहीं रे, सम्मान कहा जाता है। सम्मान बचपन से आपका सम्मान करता हूँ। हाँ फिर साला सम्मान कर रहा है। सम्मान, सम्मान, इज्जत, मर्यादा। हाँ गुस्सा। साला विविध भारती पकड़ लेता है नालायक। देख बेटा मुझे मालूम है तो बड़ों के सामने बड़ों का नाम लेना उचित नहीं समझता। बड़ों का मान सम्मान करता है, उनका आदर करता है। तो ठीक है बेटा, तुम साइड में इस कॉर्नर में बैठ जाओ, मैं अपना परिचय स्वयं बता देता हूँ। देखो साले को कह रहा है बाबूजी अब मैं बैठ गई हूँ। साला हिजड़ा हो गया है, नालायक कहीं का। फिर क्या है रे? बात करता है बाबूजी, बेइज्जत करता है। फिर क्या है बता? हिजड़ा को हिजड़ा बोल के बेइज्जत करते हो? बोलना है तो भड़ुआ बोलो। साला को बोलो भड़ुआ तो साला खुश रहेगा। बदतमीज, बहुत नालायक है, दिमाग चाट जाता है। हाँ तो दोस्तों, आप लोग मुझे देखकर बड़े हैरत में पड़ गए होंगे कि ये कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, क्या नाम है इनका और इनका काम कैसा थी। साथियों, मैं कन्नौज शहर का रहने वाला हूँ। मैं कन्नौज शहर का रहने वाला हूँ। मेरा नाम माय नेम इज बाबू नागपाल सिंह। नागपाल है जो ना कभी सर झुकाता है, बगावत है किया जिसने मौत के घाट जाता है। उठे जिस पे नजर नागपाल सिंह की, माना की जैसे बादर गड़गड़ात पा। अब की गोलियां तड़फड़ात बा। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। कई गांठ मारे हसार पर जिंदगी में। तीसरे के बाद प्रतापगढ़ से रिटायर हुई। अच्छा, प्रतापगढ़ में गांठ मारे से एकदम से रिटायर हो जात बेटवा। ऐसा है बेटा शेर सिंह। बाबूजी, तुम्हें मालूम होना चाहिए जी बाबूजी, मैं कन्नौज शहर का हूँ। सही बात। मेरा नाम बाबू नागपाल सिंह है। नागपाल सिंह बाबूजी। मेरे परिवार में मैं 3 प्राणी हूँ। 3 प्राणी के बाबूजी? मैं हूँ और मेरी 2 बेटियां हैं। बड़ी बेटी का नाम अंजू है और छोटी बेटी का नाम मंजू है साथी। लेकिन दोस्तों, अफसोस की बात तो यह है, जब मेरी छोटी बेटी मंजू मात्र 5 वर्ष की थी, तभी मेरी ठकुराइन का स्वर्गवास हो गया। तभी से मैं अपनी दोनों बेटियों का पालन पोषण कर रहा हूँ। आज तक मैं उन्हें एहसास नहीं होने दिया कि उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है। दोस्तों, अगर मेरी दोनों बेटियां एक पल की
लिए मेरी नजरों से दूर हो जाती है तो मेरा जीना दुश्वार हो जाता है। साथियों, अब मेरी दोनों बेटियां सयानी हो गई हैं, फिर भी मुझे एक बात की चिंता दिन रात सताती रहती है शेर सिंह। वो कौन सी बात है ऐसी? बेटा शेर सिंह, जी बाबूजी। तुम भी मेरे परिवार के एक सदस्य हो। सही बात है बाबूजी। इसलिए मैं तुमसे कोई बात छिपाता नहीं हूँ। बिल्कुल। बेटा तुम तो जानते हो जी बाबूजी कि मेरे पास तो बेटियां हैं, बेटियां, लेकिन बेटा शेर सिंह, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं कन्नौज की जमींदारी कर रहा हूँ। सही। लेकिन मेरे मर जाने के बाद कन्नौज का जमींदार कौन होगा? काश परमात्मा एक औलाद दिया होता तो मेरे मरने के बाद कन्नौज की जमींदारी करता। बेटा शेर सिंह, जी बाबूजी। इसलिए आज मेरे दिल में एक विचार जागा है। वो कौन सा विचार है बाबूजी? मैं ये सोच रहा हूँ अपनी दोनों बेटियों को अपने पास बुलाऊं और उनसे 4 सवाल करूंगा। दोनों में से जो मेरे 4 सवाल का सही जवाब देगी वही मेरे मरने के बाद कन्नौज की जमींदारी करेगी। बेटा शेर सिंह, जी बाबूजी। तो मैं यहाँ पर थोड़ी देर बैठ रहा हूँ और तो मेरी दोनों बेटियों को मेरे सामने इसी वक्त पेश करो। बेटा जैसी आज्ञा बाबूजी। आप सिंहासन पर विराजमान रहे, हम दोनों बच्चियों को बुला रहे हैं। हेलो हेलो अंजू मंजू बिट्टी, बहुत जल्द आपको बाबूजी याद कर रहे हैं, दरबार में हाजिर हो। पिताजी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहो बेटी, आखिर ऐसी कौन सी बात है जो तुम मुझसे कहना चाहती हो? सुनिए पापा, अरे भुलाए हैं क्यों आज? सुन रहे हो पापा? अरे भुलाए हैं क्यों आज दरबार पापा? हम दोनों बहन को दरबार में किस लिए बुलवाए हैं पापा? क्या बात है पापा? घबराओ नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है जो तुम दोनों इतना घबरा रही हो। सुनो मेरी बात, बताइए बता पापा। रहा हूँ। अरे सुनो किसी सुन रही हो बेटी? हाँ सुन रहे हो पापा?
इस सीन को देखते हुए हमारे माननीय महोदय श्रीमान परम आदरणीय लालता प्रसाद गौतम जो कि बड़े गांव से आए हुए हैं, आप साहब की तरफ से 21 रुपए का पुरस्कार पार्टी हार्दिक स्वागत करती है। धन्यवाद। अरे लो तुम्हें दोनों की क्या बात है पापा? अरे परीक्षा है यही आज दिल में हमारे सब। बेटी तुम तो जानती हो अब तुम दोनों सयानी हो चुकी हो बिटिया, पापा समझदार हो गई हो, पढ़ लिख कर बालिक हो गई हो। जी हाँ। बेटी तुम दोनों को मालूम होना चाहिए जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक मैं कन्नौज की जमींदारी कर रहा हूँ, जी हाँ पापा। लेकिन मेरे मर जाने के बाद कन्नौज का जमींदार कौन होगा बिटिया? कौन इस राज्य का संभालेगा? कौन इस प्रजा की देख रेख करेगा? इसके लिए बिटिया मैं ये सोच रहा हूँ तुम दोनों से 4 सवाल करूंगा। जो मेरे सवाल का सही जवाब देगी वही मेरे मरने के बाद कन्नौज की जमींदारी करेगी बेटी। पापा आप पूछिए, हम दोनों बहन जरूर सवाल के जवाब दूंगी। पापा आप पूछिए। ठीक है बेटी, ध्यान से सुनो। बोलो पापा। सुनो बेटी, बोलो पापा। तो जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी? कौन अग्नि से तेज है? कौन काजल से कारी है बिटिया? बेटी जल से पतला कौन है? कौन भूमि से भारी? कौन अग्नि से तेज है? कौन काजल से कारी? अंजू बेटी घर में मेरे बाद मंजू से बड़ी तुम हो बिटिया, जी पापा। इसलिए मेरा फर्ज होता है कि पहला अवसर मैं तुम्हें दूं। इसलिए बेटी तुम बताओ मेरे सवाल का जवाब। मैं जरूर बताऊंगी पापा। सुनिए हमारी बात। अरे जाली से पतला दूध है, पापी भूमि से भारी, सुई अग्नि से तेज है, काजल कलंकी से काली है पापा, काजल कलंकी
भाई पता ही नहीं आए बस सवाल करता हूँ यहाँ 40 पास बैठा है बाबूजी। क्या है बेटा? बेटी का पता सवाल जवाब हमसे पूछा। ऐसा है बेटे अंजू, जी पापा। तुम सवाल में फेल हो गई बेटी। इनका काव पचा पढ़ाई जाता है तो सियाही पिया थे मारे बाबूजी। हम बताओ चाहिए आपके जल से पतला का चीज है, जल से पतला आप ऐसा है बेटा, बेटा शेर सिंह जी बाबूजी। आज तक मैं तुम्हें कभी नौकर नहीं समझा, सही बाबू। तुम्हें अपनी औलाद की तरह समझता हूँ बेटा। बेटा शेर सिंह जी बाबूजी। अगर तुम मेरे सवालों का सही जवाब दे दिए तो बेटा मैं तेरी सौगंध खा के कह रहा हूँ, मैं तुम्हें कन्नौज का जमींदार बना दूंगा और मैं जंगल में जाकर भगवान की तपस्या करूंगा। बेटा बाबूजी जल से पतला पहली बात तक खाए काजा से करिए दूधी पृथ्वी से तेज देखा तहा गाजा एकदम पिया दुनिया छोड़ के साफ हो गया। क्रोधा पूछत रहे कौनो चीज गरम पूछत रहे, सबसे गरम दारू। से पतला खानी होत हम पासी हो गए बाबूजी, हम पासी हो गए। बासी ना तू गड़रिया हो गया, सार जा छठ भेड़ जा खा ले, चला जा नारे नारे चरावा। हम सब फेल हो। मंजू बेटी। हाँ पापा। मंजू बेटिया तुम बताओ। ठीक है पापा, आप बैठिए पापा, मैं बताती हूँ। जल से पतला ज्ञान है, पाप भूम से भारे, क्रोध अग्नि से तेज है, कलंका जल से काली है पापा, से भारी, क्रोध या अग्नि से तेज है, कलंक काजल से काली। पापा जिसके दामन में कलंक लग जाता है वो जिंदगी भर छुड़ाने से नहीं छोड़ता है पापा। आपका प्रश्न का यही उत्तर है पापा। शाबाश बिटिया शाबाश, आज तूने मेरा मस्तक गर्व से ऊंचा कर दिया। मुझे नाज है तुम पर बिटिया। संसार में अगर भगवान किसी को बेटी दे तो मेरी मंजू जैसी बेटी दे। मंजू बिटिया, इसका तो दिमाग ही खराब हो गया है, इसका पढ़ाना लिखाना सब बेकार है, इसके दिमाग में गोबर घोरा हुआ है। इनके तो दिमाग में गोबर गैस भरा गोबर गैस ना के सरौ सिलेंडर पर ले जाए के अपने घरे लगा दे, तोहर में हर खाना बनवाई। गोबर गैस सिलेंडर लेके आई। बेटा शेर सिंह बाबूजी। इधर आ। जी बाबूजी। ऐसा है बेटा, हाँ बाबूजी। देख अब मैं यहाँ से चल रहा हूँ जी बाबूजी। और तुम मेरी दोनों बेटियों को साथ में लिवाकर बहुत जल्द आना। ठीक है बाबूजी, जैसी आपकी आज्ञा। ठीक है तो मैं चल रहा हूँ। प्रणाम।
क्या बात है दीदी, क्यों मुझसे नाराज हो दीदी? हाँ वो मेरी प्यारी बहनिया, वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, हो सके आएगा दूल्हे राजा, दूल्हे राजा बजाएंगे बाजा, दूल्हे राजा बजाएंगे बाजा। वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, वो मेरी प्यारी बहनिया बनेगी दुल्हनिया, हो सके आएगा दूल्हे राजा, दूल्हे राजा बजाएंगे। ए दीदी चलो ना, काले चल रहा है दीदी, बहुत लेट हो रहा है दीदी, चलिए ना। ए दीदी चलो ना। अरे मंजुआ, अगर ये दीदी फीदी हमके कहबे ना कि जवन जुल्फी झारे हो आग लगा दे भर जाए ना हो जाए। काहे की दीदी हमसे नाराज है वो? इनका दीदी नहीं, इनका दीदी के सब ए बेटा हुआ तो यह रहा। ए दीदी चलो ना। अरे लहंगा साड़ी सारे कावती चोली, कोई बवाल ना तो चली जाला गोली, गोली, गोली। लहंगा साड़ी सारे कावती चोली, 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 कोई बवाल ना तो चली जाला गोली, गोली, गोली। आरे कैसे कुल कुल्ला हो करे तू चल्ला, कैसे कुल कुल्ला हो करे तू चल्ला, तनी को ना एकरा शरम्बा मारी दा। ए माते सजा के लोहा गरम्बा, मारता सटाई के लोहा गरम्बा। ए दीदी जाबे कि नहीं चलो ना, काले चलना जाबे कि दीदी, नहीं ऐसे तो जो चलो ना दीदी। सब महारानी हो गई हो ना, अरे नहीं मालकिन दीदी हो गई हो, ऐसा मत कहो दीदी, तो बड़ा सजाए हो निकला के भाई क्या बुआ नहीं दीदी ऐसा मत कहो। जन्म से हाँ जन्म से चलो ना ये दीदी। वो प्यारी का बनाया राम ने, ए दीदी वो प्यारी का बनाया राम ने, कोई आए मेरा दिल थाम ले, कोई आए। अरे वाह ये मंजुआ हर जाए। बड़की बेटा हुआ बाएं बाएं, बाकी बेटा हुआ बाएं। बाय बाय पाले तो चमड़ा खींच ले भाई जा गाड़ू समझ एकदम मुड़े ला गोरे बुतान हमारे बाय बाय। समझ में ना आई आवाज गरी बता ये बहुत निक लागा तो ऐसा बतावा जा, बड़की घर में बैठी है आ छोटकी घरे के मालकिन हो गया है, एकर खून ना जरे। ये हमार बाप है, तू अखी करता है हमार बाप है। आ? एक बात हमार सुने पर दुमुआ तो यार आध घंटा टेंशन का है ना, ये थी बेटा हुआ सोई जाई त आ?
सोई जाई। पढ़े में कमजोर यहाँ बिट्टी बेटुआ जवाब दे दे तो हमसे एक आध घंटा टेंशन लेवा कर। अच्छा आइतवार अच्छा। रात 9 बजे हे पर दूंगा, हाँ मैं तो जा रही हूँ, जाता हूँ। लेकिन जरूर कोशिश करूंगी रे ये हम जानते ही। इस हवेली को मालकिन बनने के लिए। सही बात है। हाँ जात है लेकिन कैसे रे? कैसे बेटुआ